बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में गायत्री और यज्ञ का बड़ा महत्व हमारे ऋषियों ने बताया है। जहाँ गायत्री माता हमारी आत्म चेतना को परमात्मा से जोड़ती है, वहीं यज्ञ हमारे शरीर को प्रकृति से जोड़ते हैं। ये दोनों सिद्धांत और व्यवहार के स्वरूप में हैं। जहाँ गायत्री सद्बुद्धि सद्ज्ञान का प्रतीक है, तो यज्ञ सत्कर्म और सद्गति का प्रतीक है। और उसमें भी यज्ञों का बड़ा सामान्य स्वरूप भी ऋषियों ने बताया और व्यापक स्वरूप भी बताया, जिसमें कहा गया है यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। और उन यज्ञों में अश्वमेध को यज्ञों का राजा कहा गया है। बड़े सौभाग्य की बात है कि शांति कुंज ने बम्बई में अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया है। हमारे दूर दराज के बहुत सारे हमारे परिजन ऐसे हैं जो ये मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि हमको अपने काम से इतना समय न मिल पाए, या हम बहुत दूर हैं, वहाँ तक न पहुँच पाएँ, तो हम अश्वमेध यज्ञ में ऐसा कौन सा कार्य कर सकते हैं जो कि हमारा सहयोग हमारे लिए पुण्यदायी हो जाए। तो इस दृष्टि से इस संदेश को उन तक पहुँचाने के लिए किया गया है। ये ऐसे परिजन, उनके लिए एक संदेश ऋषियों ने स्पष्ट दिया है। यज्ञ देव पूजन संगति कर्म दानेश। यज्ञ 3 प्रकार के कार्यों को करने से पूर्ण होता है। पहला है देव पूजन। अपने वहाँ रह करके आप कोई साधना निर्धारित कर सकते हैं कि हम 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला गायत्री मंत्र का जप करेंगे, या अपने किसी भी इष्ट मंत्र का जप करेंगे, जो भी आप ईश्वर का मंत्र आप मानते हैं। अश्वमेध की सफलता के लिए आप कोई जप कार्य निर्धारित कर सकते हैं, कोई व्रत उपवास निर्धारित कर सकते हैं, कोई शरीर को तपाने वाले, जैसा हम जमीन में सोएंगे, हम शरीर को सुख देने वाले ये कार्य को हम इतने दिन के लिए अश्वमेध की सफलता के लिए छोड़ते हैं। इससे क्या होगा कि आपको अश्वमेध के यज्ञ की ऊर्जा का एक अंश आपको भी प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आपने अश्वमेध को सफल करने हेतु तप किया है, साधना की है। ये देव पूजन हो गया है। दूसरा है संगति कर्म, अर्थात ऐसे श्रेष्ठ कार्यों में भी ये श्रेष्ठ आत्माएं, दिव्य आत्माएं, जागृत आत्माएं हैं जो भी सहयोग करना चाहती हैं, उनको भी प्रेरित करना, उनको भी बुलाना, उनको भी कहना। वो यदि मुंबई तक आ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में रहकर, अपने परिवार में रहकर अपना कार्य करते हुए भी जो कार्य आप कर रहे हैं उनको करने के लिए प्रेरित करिए। ये दूसरा कार्य हो गया संगति करना, अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं को संगठित करना और सृजन में यज्ञ कार्य में नियोजित करना। तीसरा काम है दान। दान के कई प्रकार बताए गए, लेकिन युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने दान के सार्थक 5 स्वरूप बताए। पहला उन्होंने बताया समय। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्यों के विस्तार के लिए समय दान करिए। आप यहाँ नहीं आ सकते तो अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए समय दान करिए। अपने प्रभाव का प्रयोग करिए। आपके प्रभाव में जितने लोग हैं जो आपको मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ के लिए प्रेरित करिए। तीसरा है ज्ञान। यज्ञ के विषय में, गायत्री के विषय में, ज्ञान के विषय में, अध्यात्म के विषय में जो भी हमारे पास ज्ञान है लोगों को दें, लोगों की भावनाओं को उभारें अपने ज्ञान से। चौथा होता है प्रभाव। समय, प्रभाव, ज्ञान। ज्ञान के बाद पुरुषार्थ। आप अश्वमेध यज्ञ में अगर पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं तो जनसंपर्क करके लोगों से संपर्क बनाने का पुरुषार्थ करिए। आप घर घर जाइए, जन जन में जाइए। कहीं बड़े कार्यक्रम हो रहे, जैसे गणेश उत्सव आने वाला है, नवरात्र आने वाली है, 15 अगस्त आने वाला है, और भी पर्व त्यौहार आते हैं, जहाँ भी गैदरिंग हो रही है, तो वहाँ जाकर के आप अश्वमेध के बारे में लोगों को बता सकते हैं। लोग अपने घर में रहकर, परिवार में रहकर, अपने क्षेत्र में रह करके भी इस पुण्यदायी कार्य से जुड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ। और अंतिम में धन। धन को गुरुदेव ने आखिरी में इस रूप में देखा कि जहाँ समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ लग जाएगा, वहाँ धन की वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि लोग, गुरुदेव कहते थे कि भारत भूमि में देने वालों की कमी नहीं, पात्रों की कमी है। लोग कुपात्र हैं, सुपात्रों की कमी आ गई है। यदि सुपात्र मिल जाए तो देने वाले बहुत खड़े हुए हैं। और गायत्री परिवार सदैव भावनाशीलों के धन को श्रेष्ठ कार्य में, अच्छे कार्य में, लोक कल्याण के लिए ही अर्पण करता है। शांति कुंज में आवास, संस्कार, यज्ञ, शिक्षण सब कुछ फ्री रखा है। क्यों?
ताकि अध्यात्म का लोग सरलता से लाभ ले सकें। इस दृष्टि से आप अपने धन का अश्वमेध यज्ञ के लिए भी आप दान करके इसके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। आज से हम क्या कर सकते हैं, तो यज्ञ के 3 चरण बताएं। पहला है प्रयाज। आज से लेकर अश्वमेध यज्ञ की कलश यात्रा निकलेगी तब तक के लिए प्रयाज कार्यक्रम है। खूब प्रचार प्रसार करिए, जनसंपर्क करिए, ईमेल करिए, सोशल मीडिया का प्रयोग करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मुंबई में आपके संपर्क वाले लोग कोई हो उनको फ़ोन करिए, आप दूर सीमा से फ़ोन करिए कि आप अश्वमेध में जरूर जाइए। 23 से 28 जनवरी 2024 में अश्वमेध यज्ञ होने वाला है, तो आप उनको प्रेरणा देकर के इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए बोलिए। आप ये हो गया आपका प्रयाज कार्यक्रम। आप ज़्यादा से ज़्यादा साधक तैयार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों में उपासना साधना के लिए प्रेरित करिए। दूसरा चरण आता है याज। यज्ञ के दौरान जो लोग आएंगे यज्ञ में भागीदारी करेंगे वो याज कार्यक्रम होगा, यज्ञ का दूसरा चरण होता है। तीसरा चरण होता है यज्ञ के बाद। यज्ञ समाप्त नहीं होता है, बल्कि यज्ञीय प्रक्रिया, यज्ञीय जीवन, यज्ञीय चिंतन, यज्ञीय आचरण उभरे और मनुष्य के अंदर देवत्व का जागरण हो जाए। इसके लिए जो प्रवृत्तियां यज्ञ के दौरान संदेश के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने, श्रद्धेय जीजी ने, आदरणीय चिन्मय भाई साहब ने, और कला मंच के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, विचार मंच के माध्यम से जो भी आपने सत प्रेरणाएं ग्रहण की हैं, उन प्रेरणाओं को जो आपने ग्रहण की है उन पर आप कितना अमल कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। जो आपके संपर्क क्षेत्र में लोग हैं जिन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने गायत्री मंत्र का जप आरंभ किया कि नहीं किया, जिन्होंने संस्कार कराए तो अगला संस्कार उनका और क्या हो सकता है, जिन्होंने साहित्य खरीदा है तो साहित्य को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। माने हमारा उद्देश्य यज्ञ मात्र कराना नहीं, बल्कि यज्ञ के माध्यम से सत कार्यों के विस्तार का एक आगाज करना है, एक विस्तार करना है, एक विस्फोट करना है कि लोग जाने कि यज्ञ का वास्तविक स्वरूप होना क्या चाहिए। तो अपने क्षेत्र में रहकर आप प्रयास कार्यक्रम भी कर सकते हैं। यज्ञ का एक सामान्य स्वरूप है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। व्यावहारिक यज्ञ है, गुरुदेव ने यज्ञ का व्यावहारिक स्वरूप बताया है। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय जीजी, आदरणीय चिन्मय जी वैसा और हमारे शांतिकुंज का सारा व्यवस्था तंत्र, पूरा शांतिकुंज परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी की चेतना आपको आशीर्वाद देती है कि आप इस कार्य में बढ़ चढ़कर भागीदारी करिए। आप भले ही दूर हैं तो क्या है, लेकिन आप हमारे बहुत निकट हैं। यज्ञ में भी आप हमारे निकट रहेंगे। हम तन से भले ही दूर होंगे, लेकिन मन से हम अश्वमेध यज्ञ में भागीदारी कर सकते हैं। सभी परिजनों को अपनी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद, शांति के आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।